आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। मेरे अंदर के जितने भी विकार हैं सब समाप्त हो गए। मैंने संतों का उच्चिष्ट पाया, उनका प्रसाद पाया, उनकी झूठन पाई, तो मेरे मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम होने लगा। मेरा मन भगवान की तरफ जाने लगा। देखिए, वैसे तो उच्चिष्ट किसी का नहीं झूठा पाना चाहिए, लेकिन कोई महापुरुष हो, कोई संत हो, तो उनका झूठा पाने से नारद जी कहते हैं बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जैसा आप किसी का उच्चिष्ट पाओगे वैसी ही आपकी बुद्धि होगी। इसीलिए कहा है उच्चिष्ट सेवन करना तामसी भोजन माना गया है। उच्चिष्ट भोजन स्वाना, उच्चिष्ट भोजन जो है स्वान के उच्चिष्ट के समान माना गया है। उत्कृष्टम शिक्षम उच्चिष्टम, ये आचार्यों ने कहा। उच्चिष्ट को तामसी कहा है। यातयामं गतर्षं पूतिपल्योषितं चित उच्चिष्टम अपि चामेत्यम। इसीलिए किसी को भी किसी का झूठा नहीं पाना चाहिए महाराज। ध्यान दे करके सुने। कोई भी पिता अपने पुत्र का झूठा ना खाए, कोई भी पुत्र अपने पिता का झूठा ना ले। किसी को भी दूसरे का झूठा पाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, एक अधिकार दिया, माताएं अपने पति का उच्चिष्ट पा सकती हैं, लेकिन कब, उसमें भी शर्त है। यदि आपका पति भक्त हो भगवान का यदि भक्त है तो आप उनका उच्चिष्ट पा सकते हैं। यदि भक्त नहीं है तो आप अपने पति का भी उच्चिष्ट नहीं पा सकते। और नारद जी कहते हैं मैंने संतों का उच्चिष्ट पाया, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई और मेरा धीरे 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 मन भगवान की प्रति जाने लगा। ये संतों की उच्चिष्ट की महिमा है महाराज। एक कथा आती है हमारे भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी के जीवन की। जब वो छोटे थे, बाल्यकाल में जब वो पाठशाला में पढ़ते थे महाराज अपने गुरु यादव प्रकाश के यहाँ, तो कांचीपुरी में एक राजा थे, उनकी पुत्री थी राजकुमारी। उसके ऊपर एक प्रेत का आवास हो गया। जब प्रेत उसके ऊपर आया तो यहाँ गुरुदेव यादव प्रकाश को बुलाया राजा ने। उन्होंने तंत्र मंत्र महाराज प्रयोग किए, झाड़ा लगाया, लेकिन वो प्रेत ऊपर से नहीं गया। और उस प्रेत ने क्या किया महाराज, उस राजकुमारी के ऊपर आकर के उस रामानुज स्वामी जी के गुरुदेव के ऊपर चांटा मारा और कहा, उस प्रेत ने, तुम मुझे क्या भगाओगे यहां से, तुम जानते हो तुम्हारा पूर्व जन्म। यादव प्रकाश जी ने कहा आप बताओ। तो उस प्रेत ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक विष खोपड़ा थे। एक जीव होता है जो मिट्टी खाता है, जिसको गुह बोलते हैं। बोले एक समय की बात है, तुम विष खोपड़ा थे और जैसे ही एक सुंदर पवित्र नदी के किनारे एक बालू में तुम रहते थे, वहां आकर के कोई संत आए और संतों ने आकर के उस बालू के ऊपर भगवान का प्रसाद बनाया, प्रसाद पाया, और उन्होंने जैसे ही अपने पत्तल दोनों को वहां फेंका तो तुम उस समय उस जीव के रूप में थे। तुमने आकर के उन पत्तलों को चाट लिया। उन संतों के प्रसाद को जैसे ही पाया तो उनके प्रसाद की महिमा इतनी कि तुम आज इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण बने। ये संतों के प्रसाद की महिमा महाराज। और उस प्रेत ने कहा, तुम मुझे क्या भगाओगे, और मेरा पूर्व जन्म सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, यज्ञ कर रहा था, लेकिन कोई एक विधि का लोप हो गया, उस कारण से आज मुझे प्रेत बनना पड़ा है। इसीलिए कहते हैं वेद मंत्रों में सावधानी रखनी चाहिए महाराज। महर्षि पतंजलि अपने भाष्य में लिखते हैं, स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु सरतो पराघात। एक स्वर के अपराध से यजमान ही नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा। किस प्रकार? बोले त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला पुत्र प्रकट हो, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर प्रकट हो गया। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, दशरथ जी ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो गुरुदेव वशिष्ठ से यही कहा, हे गुरुदेव मैंने सुना है यज्ञ में यदि कोई विधि का लोप हो जाता है तो करने वाले का ही नाश होता है।
इसीलिए आप इस यज्ञ को विधि विधान से कराना, विधि विधान से कराना महाराज। क्योंकि कहा है, महर्षि बालिबिक लिखते हैं, छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति। विधि के हीन कर्म करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। तो यहाँ प्रेत ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन एक अपराध से यहाँ प्रेत बन गया। लेकिन हाँ, यदि तुम मेरा उद्धार चाहते हैं, मुझे इस राजकुमारी के ऊपर से जाना चाहते हैं, तो ऐसा करो, तुम्हारा जो शिष्य है रामानुज, उस रामानुज के चरणों को धो करके चरणोदक मुझे पिला दो, मैं उसको पीऊंगा, उसके चरणोदक को, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। रामानुज स्वामी जी को बुलाया गया, रामानुज स्वामी जी आए, उनके चरणों को धोया, और धोने के बाद में जैसे ही उस राजकुमारी ने उस चरणोदक को ग्रहण किया, महाराज उस प्रेत का उद्धार हो गया। ये है संतों के प्रसाद की महिमा। उचिष्ट लेपान अनुमोदते दुजैहि। और देवर्षि नारद ने कहा, मैंने संतों का उच्चिष्ट पाया और मेरी भक्ति भगवान के प्रति होने लगी।